शुरू करूं? ठीक है। हेलो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषतया यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित जो लड़कियां होती हैं यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा ऐसे है कि एक साहूकार के 7 लड़के थे और एक लड़की थी। सेठानी सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चाँद नहीं निकला है, उसके निकलने पर आज्ञा देकर भोजन करूँगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कहा, काम क्या किया है कि बाहर जाकर अग्नि जला दी है और छलनी लाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चाँद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे दो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चाँद नहीं निकला है, तेरे भाई ने तेरे से धोखा किया है, अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। वो भाइयों के दिखाए प्रकाश को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी से प्रार्थना करते हुए विधि से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया और श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर आरोग्य के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। गणेश जी विनायक जी की एक और कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़की की बहू थी जो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू चाहे जो मांग ले सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे मांगूं, क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ के मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू ने कहा पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा और बहू तो अपने अपने मतलब की बातें करते हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, मेरी शेष जिंदगी सुखी से व्यतीत हो जाएगी। उस बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिस बेटा बहू और मेरा सबका भला हो जाए वह भी मांग लूँ, अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है? हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो तूने कुछ भी मांगा है वह सब मैं तुझे दूंगा, ये तुझे सब मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है वैसे ही हम सबको देना और हमको भी हम पर कृपा करना, हमको ये सब कुछ देना। करवा चौथ का यजमान उद्यापन मैंने जो लास्ट में दीवार उठाने पढ़ पता हो जाता है। यजमान उद्यामान वो उद्यापन एक ही चीज होगा।
उद्यापन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4 पूरी, थोड़ा सा खीर और थोड़ा सा सीरा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपये जितना चाहे रख लें। उस थाली के चारों ओर लोली चावल से हाथ फेरकर अपनी सासू जी के पाँव पर लगा दें। उसके बाद 13 ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। अहोई अष्टमी, 8वीं अष्टमी, ये परसों होगा, ये हो गया ना? हाँ, ये अच्छा। अहोई बाहर चला गया अभी। होता है ना, वही हुआ ना, लगभग वही है। मेरे उठा 2-3 बाहर से ले, कोई बात नहीं, वो सब उसके बाद वही है। जैसे हम 7-8 करते हैं ना, एक पति के लिए हुआ, एक संतान के लिए हुआ वाला, वैसे वो साथ ही होते हैं सप्तमी अष्टमी। इसमें करवा चौथ और माता की अब ये परसों होगा। तो गणेश जी की इसमें आरती, हाँ गणेश जी की आरती कैसे रख दूँ? हाँ।